एग्जाम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। जिस भर्ती का आप लोग इंतजार कर रहे थे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का, फाइनली इसका शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। अभी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें कितना पोस्ट आया है आपको बता दें। यहाँ पे 7 पोस्ट में आपकी भर्ती जारी हुई है। इसमें से आपका कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें आपका NSQF सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे कुछ कैंडिडेट गलती कर रहे हैं, जो कि पैसा देके आप लोग बनवा रहे हो। आपका फेक मार्कशीट रहेगा, उसमें आपका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो बाद में जब जाओगे आप लोग एग्जाम देने के बाद सिलेक्टेड हो जाओगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जब आपका मार्कशीट वहां पे स्कैन करके चेक किया जाएगा कि आपका रियल है या फेक है, तो आप लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगा। हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे कि ओरिजिनल कौन सा रहता है। इसको ऑनलाइन बनवाया जाता है, लेकिन आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि NSQ सर्टिफिकेट यही आपका बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय पर। आप चाहे जहां पर यूट्यूब चैनल पर देखोगे तो NS सर्टिफिकेट आपको बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि आप लोग बनवा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे पोस्ट के लिए नहीं बताया गया, कुछ ही पोस्ट के लिए आपका मांगा गया है। यानी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना चाहते हो तो अदर पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। टोटल 2140 आपका यहाँ पे टोटल पोस्ट निकल के आया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें इसका प्रोसेस नहीं पता होगा, जो नए नए हमारे इस चैनल से जुड़े हैं। तो आप लोगों को भी हम आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझा देंगे। और हाइट भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं मांगा गया है, बहुत कम मांगा गया है। बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स में इसका फुल फॉर्म होता है बीएसएफ का, बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल ट्रेडमैन नई भर्ती 2024 ऑलरेडी जारी हो चुका है नोटिस। अभी आपको नोटिस भी हम दिखाएंगे। पहले आप बेसिक जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए, और कब से आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है ये भी आपको आगे चल के हम बताएंगे। अब यहाँ पे हम आपको पहले बता दें 2140 आपका टोटल पोस्ट है। और यहाँ पे पोस्ट नेम समझ लीजिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि किस पोस्ट में हमारा सर्टिफिकेट लगेगा और किस पोस्ट में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे समझते हुए चलिएगा। पहला आपका टेलर का पोस्ट हो गया, फिर आपका यहाँ पे मोची का पोस्ट आता है, नाई का पोस्ट हो गया, और यहाँ पे धोबी का पोस्ट, क्योंकि ट्रेडमैन का पोस्ट है तो इसमें अनेक अनेक पद आपके यहाँ पे जारी किए जाते हैं। उसके बाद माली का पोस्ट, फिर कुक का पोस्ट आता है, फिर सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर, वाशरमैन। इन सब में आपका 2 से 3 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपका NS सर्टिफिकेट लगता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दिया, आप जाके चेक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस पोस्ट में आपका लगेगा, कौन सा सर्टिफिकेट रहेगा। टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, नहीं तो आप लोग को लगा के मान लीजिए फर्जी लगा के आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दोगे, पैसा देके बनवा लिए, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया फॉर्म, लेकिन बाद में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके जाओगे, आपका वो डॉक्यूमेंट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको वहाँ पे किया जाएगा बीएसएफ में, जब आपका सिलेक्टेड हो जाओगे, एग्जाम पास कर लोगे, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वहाँ पे आप जब सर्टिफिकेट NSQ जब लेके जाओगे तो आपको जब वहाँ पे स्कैन किया जाएगा तो उसमें रियल है या फेक है दोनों की जानकारी उसमें स्कैन करने पे मिल जाता है कि रियल है या फेक है, उसमें आप पकड़े जाओगे। तो आप लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप बनवाइएगा तो रियल बनवाइएगा, नहीं तो आप अदर पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। कोई झंझट आपको यहाँ पे नहीं होगी। अब यहाँ पे फॉर्म फीस समझ लीजिए, जर्नल OBC EWS इतने कैटेगरी वाले ओनली 100 रुपए। अगर 100 रुपए आपका यहाँ पे पेमेंट देना होगा, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं देना है। जो आपको आगे वहाँ पे देना होगा वो देना होगा, लेकिन ओनली 100 रुपए आपका यहाँ पे फीस चार्ज पड़ेगा। अदर कैंडिडेट हो SC ST फीमेल तो आपका यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। एज आपको बता दें, एज यहाँ पे अच्छी खासी दी जा रही है। 18 से 25 साल आपका यहाँ पे जर्नल की एज रखी गई है। OBC हो तो 18 से 28 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। SC और ST कैंडिडेट हो तो 18 से 30 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास एनी बोर्ड, कहीं से आपने पास किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक बात और बता दें, कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे, इससे पहले हमने वीडियो बना के अपलोड किया था कि सर ये बताइए हमारा हिंदी में नंबर बहुत कम है, हम हिंदी में फेल हैं, हम मैथ में हम फेल हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आपको भाई बता दें, आप अप्लाई कर सकते हो, बट सिर्फ आपका मार्कशीट में फेल लिख के ना आ रहे। पास अगर लिखा है किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन आपका पास लिख के आना चाहिए। फेल लिख के मार्कशीट में जो साइड में लिखा रहता है फेल या पास, वो आपको वहाँ पे लिखना जरूरी है। अगर फेल लिखा होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर पास लिखा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके मार्कशीट में पास लिखा होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया। 1-2 सब्जेक्ट से कुछ होगा नहीं, आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1 एग्जाम, सबसे पहले आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि आगे आपको बताएंगे। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे कि नोटिस तो हमने ऑलरेडी आपको पहले ही दिखा दिया, वो नोटिस आपका सबसे पहले ही जारी हुआ था। कुछ कैंडिडेट जो नए नए जुड़े हैं उनके कमेंट पर हम ये वीडियो बना के आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझा रहे हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के यहाँ पे कुछ बच्चों का कमेंट तक सर हमें बता दीजिए इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, कब तक ये भर्ती देखने को मिल सकती है। इसीलिए हम आपको वीडियो बना के बता रहे हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे पुराने जुड़े हैं हमारे चैनल से, उन्हें तो पूरा बेसिक जानकारी पता होगा,
लेकिन जो नहीं जानते थे इसलिए हम आपको वीडियो बना के यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि ये भर्ती 2024 में ही आपको देखने को मिलेगी। अभी आगे वो बात करेंगे उस पर। अब फिजिकल टेस्ट समझ लीजिए। हाइट मेजरमेंट पहले आप लड़कों का समझ लीजिए, मेल कैंडिडेट का। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैंडिडेट अगर आप हो तो 165 सेंटीमीटर में आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 160 सेंटीमीटर। और चेस्ट आपका ऑल कैंडिडेट का 75 से लेके 80 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब आपको समझा दे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। 75 आपका नॉर्मल सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद आपका 80 सेंटीमीटर आपका टोटल होना चाहिए। उससे ज्यादा आप चाहिए जितना फुला लो, लेकिन वहां पे जो मांगा गया है 75 से 80 आपका होना चाहिए। आपको क्लियर हो गया। रनिंग बता दे तो 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना होगा, 24 मिनट में आपको यहाँ पे पूरा करना होगा। मेल कैंडिडेट को, ऑल कैंडिडेट, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करना होगा। अब यहाँ पे लड़कियों का समझ लीजिए, फीमेल कैंडिडेट का। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करती हो तो आपका यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हो तो 148 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हाइट मांगा गया है। ज्यादा हाइट भी नहीं है, मिनिमम हाइट है, बहुत अच्छा हाइट दिया गया, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकती हो। 1600 मीटर आपको रनिंग करना होगा, 8.5 मिनट में आपको पूरा करना होगा। 8 मिनट 30 सेकंड आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा ऑल कैटेगरी को, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी को। ऐसा नहीं कि हम कैटेगरी अलग से बिलोंग करते हो तो हमारा अलग से रनिंग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, अलग से आपका रनिंग यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। जो बताया गया है सेम आपका वही प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। सिलेबस आपको बता दें, जो कि आपका एग्जाम होगा सबसे पहले, इसी का आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करना है अगर आपको बीएसएफ में नौकरी करना है तो। यहाँ पे सबसे पहले हिंदी एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपका आएगा, 100 नंबर का, 2 घंटे टाइम, नो नेगेटिव मार्क। आपका इसमें नेगेटिव मार्क अभी तक नहीं आया है। अब आगे आपको बता दें सिलेबस में हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें से आपको दोनों में से एक चूज करना है, जो कि आपको 25 क्वेश्चन आएगा करने के लिए। रीजनिंग से आपका 25, जीके जीएस से आपका 25 क्वेश्चन, और मैथ से आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन, ऑल ओवर मिला के 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का, 2 घंटे टाइम, नो नेगेटिव मार्क। नॉर्मल सा सिलेबस है, आप लोग इसी चीज का तैयारी भी कर रहे हो। चारों सिलेबस आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो अदर कंपटीशन के लिए, वही आपका इसमें काम आ जाएगा। पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा। अब आपको बता दें ये कब तक आपको भर्ती देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले आपका जो नोटिस शॉर्ट में जारी हुआ था ऑलरेडी हमने आपको दिखाया भी, वो आपका सबसे पहले आपका नोटिस जारी हो चुका था, लेकिन अभी वो भर्ती आपकी आपको फुल नोटिस नहीं जारी हुआ है। बीएसएफ ट्रेडमैन का जो ये भर्ती आने वाला है 2140 पद पे, इसका अभी फुल नोटिस नहीं जारी हुआ है कि कब से हम यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू करेंगे, क्योंकि सिर्फ नोटिस में बताया गया 30 दिन तक आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होगा, 1 महीने तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बताया गया एग्जिट डेट कि कब से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये चुनौती दे दी गई है, चेतावनी आप लोगों को ये दे दी गई कि आपकी भर्ती चाहे जब यहाँ पे जारी हो सकता है। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ऐसा ना हो कि हम भर्ती निकाल दें और आप लोगों की यहाँ पे तैयारी ना रहे। इसीलिए पहले शॉर्ट नोटिस जारी होता है, उसके बाद आपका फुल नोटिस जारी होकर तुरंत आपका फॉर्म अप्लाई होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। इसीलिए आपका शॉर्ट नोटिस पहले जारी हुआ है। मान के चलिएगा अक्टूबर या नवंबर तक आपको ये भर्ती देखने को मिल सकता है। जैसे कोई अपडेट आएगा फिर हम आपको ऑलरेडी वीडियो बना के बता देंगे। चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सारा था प्रोसेस, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब जरूर करिए।